गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज ए है क्लेडिंग, बी है वेदरिंग, सी है ड्रेसिंग, डी है क्वेरिंग। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रॉक से स्टोन को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्वेरिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, क्वेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। ए है क्वार्ट्जाइट, बी है सैंडस्टोन, सी है मार्बल, डी है ग्रेनाइट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, सैंडस्टोन। जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके एग्जाम्पल थे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, कंकर एंड डोलोमाइट। ये एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक के। जो क्वार्ट्जाइट है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल है ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एंड जो ग्रेनाइट है ये एक इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ए ऑप्शन इज स्ट्रेटिफिकेशन रॉक, बी है फोलिएटेड रॉक, सी है सिलिशियस रॉक, डी है इंट्रूसिव रॉक। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसके बेसिस पे रॉक को केमिकल क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे रॉक 3 टाइप्स की होती हैं, सिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक एंड आर्जिलियस रॉक। तो ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी, सिलिशियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्जिलियस रॉक आर मेड फ्रॉम। ए है सिलिका, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, डी है क्ले। तो देखिए सिलिशियस रॉक में जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है सिलिका। अगर हम बात करें कैलकेरियस रॉक की तो कैलकेरियस रॉक में जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, और आर्जिलियस रॉक में मेन कंपाउंड होता है क्ले और एल्यूमिना। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the test conducted to find out the presence of water soluble matter in a sample of stone is A है crystallization test, B है acid test, C है Smith test, D है hardness test। तो कल हमने टेस्ट ऑन स्टोन देखा था, टेस्ट ऑन स्टोन। तो इसमें जो टेस्ट थे अपने पास में एसिड टेस्ट, कर्सिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, टफनेस, हार्डनेस टेस्ट। तो जो हमने देखा था कि जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए। जो स्मिथ टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है कि जो स्टोन है उसमें सोल्यूबल मैटर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर। एसिड टेस्ट है कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है स्टोन में, इसके लिए हम एसिड टेस्ट करते हैं, या वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एसिड टेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्मिथ टेस्ट, सी।
क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है, ये ड्यूरेबिलिटी के लिए किया जाता है। एसिड टेस्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। और हार्डनेस टेस्ट हम करते हैं कि स्टोन है वो कितना हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, ए है 2 to 2.5, बी है 2.5 to 3, सी है 3 to 3.5, डी है 4 to 5। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है एक गुड बिल्डिंग स्टोन में वो होती है 2.6 to 2.9 या फिर अप्रोक्सीमेटली 2.7 हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी 2.5 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, ए है ड्यूरेबिलिटी, बी है टफनेस, सी है हार्डनेस, डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो स्टोन की हार्डनेस है उसको एक स्केल पे मेजर किया जाता है और उसको हम बोलते हैं मोहस स्केल। टू डिटरमाइन हार्डनेस और इसमें जो वैल्यू आती है वो वेरी करती है 1 to 10। 1 वैल्यू होती है वो होती है टेल की एंड 10 होती है डायमंड की। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको 2 वैल्यू होती है जिप्सम के लिए, 6 वैल्यू होती है फेल्सपार के लिए, 7 वैल्यू होती है क्वार्ट्ज के लिए एंड 8 वैल्यू होती है टोपाज के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको कि 1 पे टेल का आता है, 10 पे डायमंड आता है, 2 पे जिप्सम, 6 पे फेल्सपार, क्वार्ट्ज 7 पे, टोपाज 8 पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टोन पोजेज मोर फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, ए है ग्रेनाइट, बी है मार्बल, सी है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, डी है स्लेट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है, इसकी फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी एंड एसिड रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइस इज केमिकली क्लासिफाइड एज, ए है एक्वस रॉक, बी है सेडिमेंट्री रॉक, सी है मेटामॉर्फिक रॉक, डी है सिलिशियस रॉक। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि नाइस के लिए जो क्लासिफिकेशन पूछा गया है वो पूछा गया है केमिकल क्लासिफिकेशन। नीज या नाइस, इसके लिए जो क्लासिफिकेशन पूछा गया है वो केमिकल। अगर जियोलॉजिकली पूछा जाता तो नीज किसमें आता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन पूछा गया है तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये किस में आता है, सिलिशियस रॉक में। सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक के और एग्जांपल क्या है देखिए, सैंडस्टोन, और सैंडस्टोन से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है वो कौन सी बनती है, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट, इसके अलावा बेसाल्ट, ट्रैप, ये सब किस में आते हैं, सिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्सिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन, ए है 150 MPa, बी है 120 MPa, सी है 100 MPa, डी है 90 MPa। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी 100 MPa। कोई भी गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या जो कर्सिंग स्ट्रेंथ आती है वो
100 MPa से लेस देन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सैंड स्टोन है और लाइम स्टोन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो कल हमने देखा था कि सैंड स्टोन के लिए होती है 65 MPa एंड लाइम स्टोन के लिए होती है 55 MPa अप्रोक्सीमेटली। सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो ट्रैप की आती है और इससे कम आती है नाइस या नीज की, और सबसे कम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो होती है सेल की। सेल जो क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, कौन से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ए है सेडिमेंट्री रॉक, बी है ग्रेनाइट, सी है मेटामॉर्फिक रॉक, डी है बेसाल्ट एंड ट्रैप। तो मैग्मा के वजह से जो रॉक का फॉर्मेशन हो रहा था उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थ सरफेस से अबव अगर मैग्मा की कूलिंग डाउन हो रही है, मैग्मा जम रहा है, तो उस केस में कौन से टाइप का इग्नियस रॉक होगा। तो यानी एक्सट्रूसिव रॉक की बात की जा रही है यहाँ पे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और इसके एग्जांपल है बेसाल्ट, ट्रैप, टफ, पुमाइस, ये इसके एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेगा बेसाल्ट एंड ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, ए है इग्नियस रॉक, बी है मेटामॉर्फिक रॉक, सी है सेडिमेंट्री रॉक, डी है फोलिटेड रॉक। तो जो स्लेट और मार्बल है ये कौन सी टाइप की रॉक होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। जो मार्बल है, मार्बल ये किससे फॉर्म होता है, ये होता है लाइम स्टोन से, और लाइम स्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। जो स्लेट है इसका फॉर्मेशन होता है सेल से, और ये भी क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ए है सेडिमेंट्री रॉक, बी है इग्नियस रॉक, सी है मेटामॉर्फिक रॉक, डी है स्ट्रैटिफाइड रॉक। तो जो ग्रेनाइट और रियोलाइट है ये है इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल। इग्नियस रॉक के अदर एग्जाम्पल की बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या रहेंगे, ग्रेनाइट एंड रियोलाइट के अलावा बेसाल्ट है, ट्रैप है, साइनाइट है, डोलेराइट है, डोलेराइट, ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, ए है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, बी है एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, सी है एट 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, डी है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, कि स्टोन मशीनरी में जब स्टोन हम यूज करते हैं तो उस पर जो प्रेशर एक्ट होता है वो बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन, ए है अल्टीमेट कर्सिंग स्ट्रेंथ, बी है टफनेस, सी है डक्टिलिटी, डी है हार्डनेस। तो जो इम्पैक्ट टेस्ट है इसको हम टफनेस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द कर्सिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड, ए है टेक्सचर, बी है वर्केबिलिटी, सी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी है बोथ द टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो कर्सिंग स्ट्रेंथ है, कोई भी स्टोन है उसकी कर्सिंग स्ट्रेंथ है यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो उसके क्या टेक्सचर है यानी उसकी बनावट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
इन दोनों पे डिपेंड करती है, बट उस कितना वर्केबल है, उसकी वर्केबिलिटी क्या है स्टोन की, उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। ए है ग्रेनाइट, बी है बेसाल्ट, सी है स्लेट, डी है डायमंड। तो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम ग्रेनाइट को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। और ग्रेनाइट क्या है, एक इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। ए है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, बी है क्वार्ट्ज एंड लाइम, सी है क्वार्ट्ज एंड लाइम सिलिका, डी है सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना। तो जो ग्रेनाइट है इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट इट्स। ए ऑप्शन है इसके लिए ड्यूरेबिलिटी, बी है वेदर रेजिस्टेंस, सी है हार्डनेस, डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए ड्यूरेबिलिटी। जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है वो अपन ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए कंडक्ट करवाते हैं। वेदर रेजिस्टेंस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट। और हार्डनेस के लिए हम देखते हैं डावरी मशीन अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वार्टजाइट इज ए ऑप्शन है सैंडी रॉक, बी है सिलिशियस रॉक, सी है ऑर्गेनिक रॉक, डी है कैलकेरियस रॉक। तो जो क्वार्टजाइट है वो किस टाइप की रॉक है, देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तो जो क्वार्टजाइट है वो केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन से में आता है, सिलिशियस में आता है। सिलिशियस के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से क्या बनता है, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट। अगर कैलकेरियस की बात की जाए तो कैलकेरियस में कौन से आ जाएंगे, जिसमें CaCO3 या फिर MgCO3 कंपाउंड प्रेजेंट हो जिस स्टोन में, वो किस में आता है, कैलकेरियस में। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है लाइम स्टोन, मार्बल, डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। लाइम स्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है। और मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। ए है सेडिमेंट्री रॉक, बी है इग्नियस रॉक, सी है मेटामॉर्फिक रॉक, डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो इग्नियस रॉक है ये किसकी वजह से फॉर्म होती है, मैग्मा की वजह से। यानी जो लावा है वो जम जाता है, ठंडा होकर जम जाता है, तो उसकी वजह से जो रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये प्रेशर एंड एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होती है, जो इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक। ए है स्लेट, बी है लाइमस्टोन, सी है लेटेराइट, डी है ग्रेनाइट। तो जो सिलिशियस रॉक है उसका एग्जाम्पल रहेगा ग्रेनाइट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लेट की, तो स्लेट क्या है, एक आर्जिलियस रॉक है। लाइमस्टोन है, यह कैलकेरियस रॉक है।
और अगर लेटेराइट की बात करें तो ये भी क्या है, एक आर्जिलियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वेरिंग। ए है गन पाउडर, बी है गन कॉटन, सी है मार्बल पाउडर, डी है डायनेमाइट। तो जब हम रॉक से स्टोन को ऑब्टेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्योरिंग। इसके कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ क्योरिंग की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिगिंग, यानी आप कोई रॉक है उसको खोद कर वहाँ से स्टोन अचीव कर रहे हो तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिगिंग। इसके अलावा होता है वेजिंग, हिटिंग एंड ब्लास्टिंग। वेजिंग प्रोसेस है जो क्योरिंग का जो प्रोसेस है, ये हम यूज़ करते हैं जनरली सेडिमेंट्री रॉक के लिए, यानी जिसमें लेड स्ट्रक्चर पाई जाती है, वहाँ पे हम वेजिंग प्रोसेस से स्टोन को ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम हिटिंग की, तो हिटिंग से हम ग्रेनाइट और नाइस को हम अचीव करते हैं। और अगर बात करें ब्लास्टिंग की, तो ब्लास्टिंग से हम जनरली जो हार्ड स्टोन और जो कॉम्पैक्ट रॉक है, ब्लास्टिंग से हार्ड स्टोन एंड जो कॉम्पैक्ट रॉक है उससे स्टोन अचीव करने के लिए हम ब्लास्टिंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं ग्रेनाइट और नाइस के लिए कौन सा मेथड क्यूरिंग का हम यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना है हिटिंग प्रोसेस से हम रॉक से स्टोन अचीव करते हैं ग्रेनाइट और नाइस के केस में। अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो उसके लिए हम वेजिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अगर कहीं हार्ड स्टोन एंड कॉम्पैक्ट रॉक है तो उस केस में हम ब्लास्टिंग करते हैं। तो ब्लास्टिंग के लिए क्या हम कुछ एक्सप्लोजिव हम यूज़ करते हैं, और उन एक्सप्लोजिव में कुछ होते हैं जिनका एग्जाम्पल है ब्लास्टिंग पाउडर है, ब्लास्टिंग जिलेटिन है, डायनेमाइट है, गन कॉटन है और इसके अलावा गन पाउडर है। इनका हम एज जो ब्लास्टिंग प्रोसीजर है इसमें एज हम एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्लोजिव के एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेगा गन कॉटन, गन पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग जिलेटिन, डायनेमाइट एंड गन कॉटन। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। मार्बल पाउडर है वो क्या है, एक एक्सप्लोजिव नहीं है, ब्लास्टिंग मटेरियल नहीं है। इसके अलावा जो गन पाउडर है, गन कॉटन है और जो डायनेमाइट है, ये सब क्या है, एक्सप्लोजिव है जो हम यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ ए स्टोन शुड बी ग्रेटर देन। ए है 17, बी है 10, सी है 15, डी है 12। तो जब हम स्टोन पे टेस्ट देखे थे तब हमने देखा था कि हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस को मेज़र कर रहे थे, जिसका फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3। और जो ये कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आ रहा था ये ऑलवेज क्या है, 17 से ज़्यादा या 17 के इक्वल होता है, तो वो क्या होता है, एक गुड स्टोन है, यानी उसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये 14 से बिलो है तो ये क्या होता है, बैड स्टोन होता है, यानी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी अच्छी जो हार्डनेस की वैल्यू होती है वो अच्छी नहीं होती, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ए है वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक, बी है मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, सी है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, डी है स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी
कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको सब डिवाइड किया गया है मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक में। जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है इसमें वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक, तो ये किसका क्लासिफिकेशन है? इग्नियस रॉक का। सी ऑप्शन में जो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव है ये भी इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन है। एंड जो डी ऑप्शन में आपको गिवन है स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड, तो ये क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन है रॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेग्माटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ए है सेडिमेंट्री रॉक, बी है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, सी है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, डी है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो पेग्मेटाइट है ये एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज ए है मार्बल, बी है लाइम स्टोन, सी है ग्रेनाइट, डी है सैंड स्टोन। तो जो बिल्डिंग पियर्स है इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेनाइट को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। देखिए यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन के बारे में बताती हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से बिल्डिंग स्टोन कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो अगर कहीं भी हेवी कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर पियर्स में हम यूज़ कर रहे हैं, पियर और अब्यूटमेंट में, तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं स्टोन वो होता है ग्रेनाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी हेवी इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, जैसे ब्रिज हो है, पियर है, अब्यूटमेंट है या फिर रिटेनिंग वॉल है, तो इन सब में हम ग्रेनाइट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सी फेसिंग बिल्डिंग है, सी फेसिंग बिल्डिंग, तो इस केस में जो स्टोन हम यूज़ करते हैं वो होता है ग्रेनाइट एंड सैंड स्टोन। सैंड स्टोन में भी आपको ध्यान रखना है, देखिए सैंड स्टोन एक होता है फाइन ग्रेन्ड सैंड स्टोन, एक होता है कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन। तो जो सी फेसिंग बिल्डिंग है वहाँ पे जो हम सैंड स्टोन यूज़ करते हैं वो होता है फाइन ग्रेन्ड सैंड स्टोन। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए कि जो सी फेसिंग बिल्डिंग स्टोन है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो ये क्या है? गुड वेदरिंग रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी इसका जो वेदरिंग रेजिस्टेंट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो स्टोन यूज़ करते हैं वो क्या होना चाहिए? एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए, एसिड रेजिस्टेंट। और इसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन को। तो ये ध्यान रखना है, अगर सी फेसिंग बिल्डिंग है तो वहाँ पे हम सैंड स्टोन को यूज़ करते हैं, पर कौन सा? फाइन ग्रेन्ड सैंड स्टोन। और अगर इंडस्ट्रियल एरिया यानी जहाँ पे एसिड रेजिस्टेंट ज़्यादा चाहिए होता है तो उस केस में हम कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन को यूज़ करते हैं। और अदर कोई भी हेवी कंस्ट्रक्शन वर्क है जैसे पियर्स है, अब्यूटमेंट है या फिर रिटेनिंग वॉल है, तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेनाइट को। इसके अलावा अगर हम बात करें फायर रेजिस्टेंट की, फायर रेजिस्टेंट, तो फायर रेजिस्टेंट के लिए भी हम जो स्टोन यूज़ करते हैं वो कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन ही यूज़ करेंगे। अगर रोड मेटल एग्रीगेट की बात की जाए तो रोड मेटल एग्रीगेट में जो स्टोन यूज़ किया जाता है वो क्या होना चाहिए? टफ होना चाहिए और हाई अब्रेशन होना चाहिए। रोड मेटल एग्रीगेट इसके लिए जो स्टोन हम यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए? टफ होना चाहिए। और इसका जो एग्जाम्पल है वो रहेगा ग्रेनाइट। अगर स्टोन की बात की जाए तो इसमें आएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड क्वार्ट्जाइट।
इसी तरीके से अगर हम रेलवे बेसाल्ट की बात करें तो इसके लिए जो स्टोन हम यूज़ करते हैं वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, स्टोन का जो टाइप होता है वो रहता है क्वार्ट्जाइट एंड सैंड स्टोन। तो ये थोड़े आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, ए है मोंटमोलेनाइट, बी है क्वार्ट्ज, सी है केओलिनाइट, डी है इलाइट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी क्वार्ट्ज, कि जो सैंड पार्टिकल है वो किससे बनते हैं, क्वार्ट्ज से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रॉक इज यूज्ड फॉर रूफिंग, ए है ओवरब्रंट ब्रिक, बी है बेसाल्ट, सी है स्लेट, डी है ग्रेनाइट। तो जो रूफिंग के लिए अगर क्वेश्चन में रूफिंग और डीपीसी के लिए पूछा जाए तो इसके लिए रहता है स्लेट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर अब्जॉर्बेशन वैल्यू फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ए है 5%, बी है 10%, सी है 15%, डी है 20%। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following scale is used for estimating the hardness of stone? A है Richter, B है Mohs scale, C है मोहर स्केल, D है अब्राम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B। जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो होती है मोहस स्केल, और इस पे जो वैल्यू है वो वेरी करती है 1 to 10, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ए है सैंड स्टोन, बी है लाइम स्टोन, सी है सेल, डी है ग्रेनाइट। तो जो अनस्ट्रेटिफाइड में आती है वो कौन सी आती है, इग्नियस रॉक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो इसमें जो मोस्टली जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कंसीडर की जाती है, एंड जो फोलेटेड टाइप है उसमें कंसीडर किया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक को। Next question is the stone is said to be high if the toughness index of the stone in the impact test is, A है less than 9, B है more than 9, C है less than 19, D है more than 19। तो कल हमने दो टेस्ट देखे थे, एक था हार्डनेस टेस्ट स्टोन के लिए और एक था टफनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस डिटरमाइन कर रहे थे, और एक गुड बिल्डिंग स्टोन है उसके लिए इसकी वैल्यू 17 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से जो टफनेस में जो इम्पैक्ट की वैल्यू आ रही थी वो एक गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए जो वैल्यू आ रही थी वो 19 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी मोर देन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, ए है इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, बी है आफ्टर सीजनिंग, सी है आफ्टर 3 months ऑफ क्वेरिंग, डी है जस्ट बिफोर बिल्डिंग। तो ड्रेसिंग क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ड्रेसिंग ड्रेसिंग क्या होता है कि जब हम रॉक से स्टोन को ऑब्टेन करते हैं तो उसकी जो शेप और जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, तो उसको यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़ में चेंज करने के लिए, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन है वो क्वेरिंग के जस्ट बाद में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, ए है क्वार्ट्ज, बी है माइका, सी है जिप्सम, डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी जिप्सम। देखिए जो माइका और जो क्वार्ट्ज है ये दोनों ही क्या है, मिनरल है।
ये आपको ध्यान रखना है। क्वार्ट्ज मिनरल है, बट अगर क्वार्ट्जाइट की बात की जाए, क्वार्ट्जाइट, तो ये क्या है, एक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। और जो माइका और क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, टेल्क है, ये सब क्या है, मिनरल है। जो जिप्सम है वो क्या है, रॉक है। और कौन से टाइप की रॉक है, जिप्सम, जिप्सम। इसका अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो CaSO4 2H2O, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जिप्सम है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज, ए है क्वेरिंग, बी है ड्रेसिंग, सी है वेदरिंग, डी है सीजनिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी डिस्कस किया है, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज जो स्टोन को प्रोवाइड करवाते हैं, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ड्रेसिंग। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, ए है प्लूटोनिक, बी है सेडिमेंट्री, सी है मेटामॉर्फिक, डी है वोल्केनिक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, वोल्केनिक। देखिए जो बेसाल्ट और जो ट्रैप है, बेसाल्ट है ये एक इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में हमने देखा था कि जो लावा है या तो वो अर्थ सरफेस के अबव जमता है या उसके बिलो जमता है। तो अबव जमता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एंड जो बिलो जमता है उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर डेप्थ के अकॉर्डिंग इंट्रूसिव को फर्दर हमने क्लासिफाइड किया था और इसमें था हाइपावेसल एंड प्लूटोनिक, और एक्सट्रूसिव है इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक भी बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। तो एक्सट्रूसिव के जो एग्जाम्पल थे या वोल्केनिक के जो एग्जाम्पल थे उसमें क्या था, बेसाल्ट और ट्रैप, बेसाल्ट और ट्रैप। जो हाइपा बेसल है इसमें था डोलेराइट, डोलेराइट, एंड जो प्लूटोनिक में था इसमें था साइनाइट, ग्रेनाइट। ये एग्जाम्पल किस में थे, प्लूटोनिक रॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सेतु यूजिंग, ए है स्मिथ टेस्ट, बी है स्मिथ हैमर टेस्ट, सी है एसिड टेस्ट, डी है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। अगर रॉक को जो हार्डनेस आ रही है, रॉक की हार्डनेस, अगर वो फील्ड में हमें चेक करनी हो तो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं या जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो है स्मिथ हैमर टेस्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर, ए है टेस्टिंग ऑफ स्टोन, बी है क्वेरिंग ऑफ स्टोन, सी है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, डी है नन ऑफ द अबव। तो जंपर है एक ये टूल है जिसको हम क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिप्सम इज ए ऑप्शन है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, बी है इग्नियस रॉक, सी है केमिकली प्रिसिपिटेड सेडिमेंट्री रॉक, डी है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसा कि हमने देखा जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4 2H2O। तो ये क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है बट केमिकली फॉर्म्ड है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनाइट इज ए है एसिड रॉक, बी है हाइफावेसल रॉक, सी है बेसिक रॉक, डी है डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। तो साइनाइट का जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ये क्या है, प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। तो यहाँ पर हमारे स्टोन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रिक्स से रिलेटेड पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।